दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मंगलवार का दिन शंकराचार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और योगी सरकार के लिए। कल दिन भर खबरी चैनल जो नोएडा में बैठे हुए हैं वो बता रहे थे कि अमृतेशानंद की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। खैर, महाराज जी तो लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं कि मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं, मैं कहीं भागा नहीं। इस बार जो युवा रचना रची गई है वो बहुत सोच समझ के रची गई है। इस बार ये मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। ये इस मुकदमे के लिए स्वामी आशुतोष महाराज, जिनके नाम के बारे में भी तमाम चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, कोई कह रहे हैं कि नहीं, उनका पुराना नाम कोई सिंह बताया जा रहा है, उनके पिता का नाम कुछ सिंह बताया, तमाम कंफ्यूजन है। 21 से ज्यादा मुकदमे के खिलाफ दर्ज हैं और आज ये जो स्वामी जी हैं, ये रामभद्राचार्य जी के शिष्य बने हैं और अभी हाल ही में, और इनके ऊपर 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं और इसी बीच एक खुलासा कल एक पत्रकार ने किया। शाहजहांपुर से पहुंचे एक पत्रकार ने वाराणसी पहुंचकर स्वामी शंकराचार्य जी के सामने कहा कि मेरे पास कुछ लोग आए थे 18 तारीख को और उन्होंने बोला कि आप आशुतोष पांडे, जो वर्तमान नाम बताया जा रहा है, देखिए मुझे नहीं जानकारी है कि ये जो सज्जन है जिन्होंने केस दर्ज कराया उनका नाम क्या है। तो क्या आशुतोष पांडे जी से आप बात कर लीजिए। आशुतोष पांडे जी पहले ब्राह्मणों के लिए कोई संस्थान चलाते थे। तो पत्रकार दीक्षित ने उनसे बात की तो उन्होंने उनको कुछ प्रलोभन दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि तुम अपनी बेटियों का आरोप लगा दो कि इनकी बेटियों के साथ स्वामी जी के आश्रम में और स्वामी जी के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। तुम अगर इस तरह का आरोप लगाओगे तो तुम जो कहोगे वो पैसा तुमको दे दिया जाएगा। मैंने ये देने से मना कर दिया, ये करने से मना कर दिया। खैर, ये कल का डेवलपमेंट था। अब आज सुबह स्वामी जी लगातार मीडिया के टच में है। उन्होंने मीडिया वालों के सामने एक वीडियो दिखाया है कि उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो पश्चिम में कई जिलों के एसएसपी रह चुके हैं और खासकर जब ओपी सिंह डीजीपी हुआ करते थे तो ये बहुत ताकतवर आईपीएस माना जाते थे। खैर, ये बाद में बीच में एक मामले में सस्पेंड भी हुए थे, उनका नाम आया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि ये जो तथाकथित साधु जी हैं जिन्होंने अमित शंकराचार्य जी के ऊपर किसी नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो उनके साथ उस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित आईपीएस हैं अजय पाल शर्मा, वो केक काट रहे हैं, बगल में खड़े हुए हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा दरअसल उनकी गिरफ्तारी की साजिश रचे हैं। ये भी आज पता चला कि कल महाराज जी ने प्रयागराज हाईकोर्ट में इस मामले में कार्रवाई रोकने के लिए अपनी एप्लीकेशन दे दी है। देखिए, ये पास्को एक्ट है, इसमें जो है पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का मुकदमा 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी लगाए गए थे, मुकदमा भी दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम पहलवानों ने लाल किला पे, संसद के सामने और जनपथ पे सब जगह प्रदर्शन किया था। लेकिन उस मामले में बाद में जिस नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप लगाया था वो कोर्ट में गवाही में मुकर गई और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह ध्यान रखिएगा। इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के सांसद, जो वर्तमान में उनकी सीट पे उनका बेटा सांसद है, उनके ऊपर महिला पहलवानों ने 2023 में लगाया था। एक नाबालिग के बयान के आधार पर उनके खिलाफ पास्को एक मुकदमा हुआ था। बाद में वो बच्ची महिला पहलवान बाद में पलट गई थी, लेकिन उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब चूंकि शंकराचार्य लगातार योगी सरकार से सवाल उठा रहे थे, दूसरी बात 11 मार्च को वो उन्होंने एक लखनऊ चलो का आह्वान किया था कि गौ रक्षा के लिए स्वामी जी ये चाहते हैं कि पूरे देश में गौ
गौ माता की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए और कोई गाय माता की जान न ले सके। इसके लिए उन्होंने 11 मार्च को लखनऊ चलो का आह्वान दिया था। और आप घटनाक्रम देखिए कि पहले आशुतोष महाराज या जो भी हैं वो पहले प्रयागराज के कमिश्नर से मिलते हैं, जब वहां नहीं होती है तो प्रयागराज में पास्को कोर्ट में जाते हैं एडीजे के यहाँ। वहां से एडीजे साहब का आदेश मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कोई इसकी मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने आदेश किया कि इस पर मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच की जाए। अब सवाल ये उठता है कि कल से राज कपूर जी, कल से नोएडा के सारे चैनल्स चला रहे थे कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है जी। कल सारे चैनलों पे चला, आपने देखा। कल यही चैनल नहीं बता रहे थे कि इसी तरह के मामले भाजपा के सांसद, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब 2023 में जंग चला था, तब उनका भी मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन क्या हुआ अंत में? राज कपूर जी, आपने देखा था, याद है ना आपको? जी, ना गिरफ्तारी हुई और बाद में बरी भी हो गए उसी केस में। लेकिन ये भी तो याद होगा कि उनका किस तरह से मीडिया ट्रायल चला था 1.5 साल तक। बहुत लंबा, बहुत लंबा। उनका टिकट तक कट गया, उनका टिकट तक कट गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं गिरफ्तारी भाई सवाल ये होता, लेकिन आज कैसे शंकराचार्य के मामले में वही चैनल फिर से वहीं से कर रहे हैं? आप देखिए ना, क्योंकि यूट्यूब बहुत सी चीजों की आजादी नहीं देता है, लेकिन हम कुछ शब्दों में तो अपनी बात कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में किस तरह से पाए गए, ये सबको पता था। रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर क्या क्या मीडिया ट्रायल नहीं चला, और बाद में रिया चक्रवर्ती सारे मामलों में बरी हो गई। लेकिन जो बदनामी रिया चक्रवर्ती उनके परिवार ने झेली, वो क्या वापस हो सकती है? नहीं। सवाल इसका कि मीडिया ट्रायल क्यों चलाया जा रहा है, किसको खुश करने के लिए? दिल्ली के एंकर्स, नोएडा के एंकर्स और तमाम, मतलब कमाल है, तमाम साधु संत तो शंकराचार्य के पक्ष में, कुछ और साधु संत जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, वो आके चैनलों पे भगवा वस्त्र पहनकर वो शंकराचार्य के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो तो पता है सबको कि किस तरह से, बोलना नहीं चाहता हूं मैं, अंदर की बहुत सारी बातें हैं। नहीं, क्या बताइए ना भाई, आप भी तो 10-12 साल से मीडिया से जुड़े हुए हैं, बताइए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। नोएडा के चैनलों के गेट के बाहर जहां से एंट्री होती है, वहां पर 200 रुपए का भगवा वस्त्र पहन के 5,000 का चेक लेकर के अंदर शंकराचार्य बन के लोग किस तरह से बात करते हैं, जिनको आप देखे नहीं होंगे कभी। वो लोग, ऐसे कई सारे नाम हैं। मतलब ये, मतलब चैनलों में नौटंकी के लिए फर्जी संत बैठा दिए जाते हैं। हाँ, कुछ फर्जी संत, उसको कहिए एक तरह से एक्टर बैठाए जाते हैं, अभिनेता संत बैठाए जाते हैं। वही संत आपको न्यूज इसमें मिलेंगे, वही संत दूसरे चैनल में आधे घंटे बाद मिलेंगे और सामने उनको 5,000 का चेक मिलता है। ऐसे हायर किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि चैनल में पत्रकारों को हायर किया जाता है, संपादकों को, वीडियो एडिटर को। अब चैनल में ये लोग हायर नहीं होते, अब इंटर्न से काम चलता है और संत हायर होते हैं। नोएडा के चैनल की स्थिति है। संत और मौलवी भी होते हैं। हाँ, इनको बाकायदा स्क्रिप्ट दिया जाता है लिख करके। चैनल के प्रोड्यूसर जो हैं सवाल और जवाब लिखते हैं, एंकर लिंक लिखते हैं और इन संतों को देते हैं। ये संत वही बोलते हैं, और कुछ संत लोग अपने साथ त्रिशूल गड़ासा लेके आते हैं, वो भी चैनल पर ही दिखाते हैं। ये आजकल के नोएडा वाले जो चैनल बात कर रहे हैं उसकी स्थिति है। क्या बताऊं मैं आपको? नहीं, आप बताइए भाई। मैं तो कल एक डिबेट में था, तो साथी पत्रकार ने इस चीज का जिक्र किया, ब्रजभूषण शरण सिंह का, क्योंकि ये मीडिया इसका जिक्र नहीं कर रही है। भाई 2023 में सारे मीडिया चैनल्स ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो फोगट बहनों ने आरोप लगाया, साक्षी मलिक ने लगाया, और एक
माइनर है, माइनर का नाम हम नहीं ले सकते, वो हमें कोर्ट अनुमति नहीं देता है। इन्होंने लोगों का, खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच हुई तो जिस नाबालिग ने का आरोप की बात की थी वो कोर्ट में पलट गई कि नहीं साहब, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, हमने किसी के कहने पे ऐसा किया था। अब इस मामले में जब शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द जांच हो, तो लगातार कल तो ऐसा लगा था कि जैसे कभी भी गिरफ्तारी हुई, दिन भर माहौल बनाया गया, दिन भर ये, और शंकराचार्य के पक्ष में कुछ लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जो कि कहीं से भी संसदीय नहीं है, कहीं पे भी संसदीय नहीं है। और इस बार एक नई चीज देखने को मिली, सारे बड़े चैनलों ने अपने रिपोर्टर्स भी वाराणसी भेज रखे हैं। जो सरकार द्वारा प्रोत्साहित मीडिया है वो शंकराचार्य के ऊपर हर तरफ से हमला करने के लिए लगी हुई है, लेकिन बनारस में आम जनता शंकराचार्य जी के साथ है। कल उनके यहाँ कुछ शंकराचार्य के यहाँ पहुंचे कुछ भक्त रोने लगे, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आप लोग रोइए मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपको रोने की जरूरत नहीं, आपको रोना तब चाहिए था जब आपके गुरु ने गलत किया। सारे विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, और इस मामले में तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, चूंकि वाराणसी के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे चिट्ठी लिखी है, बोला इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। कुछ और धर्माचार्यों ने भी कहा कि आरोप लगे हैं, इसकी जांच दूसरे राज्य की पुलिस के द्वारा कराया जाए। तो अब चूंकि स्वामी अमृतेश्वरानंद जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लगातार पब्लिक डोमेन में है, वो जा ही नहीं रहे हैं, लगातार पब्लिक डोमेन में है, हर पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे हैं, मीडिया को फेस कर रहे हैं और खोलकर अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, सवाल ये है सर, सवाल ये है कि योगी सरकार के पुलिस अधिकारियों का एक पैटर्न बन गया है। अब पता नहीं वो पैटर्न किसके इशारे पे बना है या स्वनिर्मित पैटर्न है, ये मैं नहीं जानता। मैं एक पैटर्न बता रहा हूं आपको। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन पर भी जब उन्होंने सरकार के खिलाफ कोविन क्या मामला जब चल रहा था, लगातार लिखना शुरू किया, ट्वीट करना शुरू किया, तो उन पर पहले 20 साल पुराना मुकदमा उसको खोल दिया गया। अब उनको जांच के लिए बोला गया, उन्होंने कहा कि मेरे पास जांच के लिए कोई, हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। लगातार हमारे चैनल पर बैठते थे, कई और चैनलों पर बैठते थे, डिबेट करते थे, पब्लिक में थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, कहा कि भागने वाले हैं। मनोज यादव नेशनल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, रोज टीवी चैनलों पर बैठते हैं, कोई भी आदमी चैनल का लोगो देख करके पता कर सकता है कहां है वो। एक आरोप लगा, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब मुक्तेश्वरानंद है, रोज बयान दे रहे हैं, रोज टीवी में आ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बनारस में लोगों से मिल रहे हैं, भक्त लोग उनके आश्रम में जा रहे हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस का यह पैटर्न बन चुका है कि वो पहले पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या यह माना जाए कि अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी संभव है? अब देखिए, अब ये पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये हम अभी से नहीं बता सकते, हम भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन आपने जो एक बात कही है कि इसी मामले में या इस जैसे मिलते जुलते मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद पर सालों मुकदमा चला लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे तो आप इसकी बात कर, मेरी बात सुनिए, इसी तरह का आरोप, ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह तो सांसद है जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा पे भी आरोप लगे थे जी, याद है आपको? बिल्कुल याद है। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के एस येदियुरप्पा के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगे थे और उनके ऊपर और घिनौना आरोप लगा था कि उन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम में किया शोषण एक नाबालिग के साथ कमरे में। बाद में वो भी मुकदमा खारिज हुआ। तो ये सवाल नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि आरोप साबित भी तो होने चाहिए। ये ठीक है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पौते के ऊपर आरोप लगे
आरोप साबित हुए वो जेल में है। लेकिन ये जो मीडिया लगातार मीडिया बता रहा अब गिरफ्तारी, आज गिरफ्तारी, अभी गिरफ्तारी हो नहीं सकती। अरे भाई क्या तमाशा बता रहे हो यार, क्या तमाशा बना रखा है। दिन भर कल लाइव चला है, आज तो मैंने देखा नहीं। कल मैं अपने चैनल पे नहीं कर पाया खबर दस्तक पे जी, कल हम लोग इस पे नहीं कर पाए, 2 चैनलों ने मुझे बुलाया, मैं देख के ताजुब कर रहा था भाई। हेडलाइन बना दी शंकराचार्य की गिरफ्तारी किसी भी वक्त, दिन भर चल रहा है, दिन भर चल रहा है। देखिए ये मामला शंकराचार्य, ऐसा नहीं है कि ये पहले शंकराचार्य होंगे जो गिरफ्तार होंगे। एक और शंकराचार्य साउथ के थे, उनको गिरफ्तार किया गया था इसी तरह के आरोपों में। उनके ऊपर तो किसी की जान लेने के का भी आरोप लगा था। वो कई दिनों तक जेल में रहे, बाद में बेगुनाह साबित हुए। तो इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं। और सवाल ये है कि अखिलेश जी बोल रहे हैं कि भैया जिसका वशिष्य है उसके खिलाफ मैंने तो एक मुकदमा वापस लिया था, मैंने गलती की है। अब यहां इस बार जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार जिसने प्लानिंग की है राज कपूर जी, बहुत होशियार आदमी है। अब इसमें आप यूपी पुलिस को दोष दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एफआईआर इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीजे पॉस्को एक्ट के द्वारा दिए गए आदेश पे है। लेकिन उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा कि आप इस मामले की जांच कीजिए। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराधी साबित हो गए। पहले बात समझिए, एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। उसके बाद पुलिस जांच करेगी, जो आरोप लगेगा, आरोप के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, कोर्ट में तय होगा कि आरोपों में दम है या नहीं दम। कई बार तो पुलिस जांच करके बता देगी कि आरोप गलत है, कई बार पुलिस खुद पीछे हट जाती कि हम क्यों बताएं कि आरोप सही या गलत, वो रिपोर्ट भेज देती है। उसके बाद कोर्ट में जिरा होती, जिरा में जो आरोपी है उसको सबूत पेश करना पड़ता है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो आशुतोष महाराज जी के द्वारा उनके पास सीडी है, तो शंकराचार्य जी ने बोला है सीडी है तो उसको चेक किया जाए। शंकराचार्य ने तो यह भी कह दिया कि जिन बच्चों के द्वारा आरोप लगवाया गया या कोर्ट में गवाही दी गई वो मेरे गुरुकुल में कभी आए नहीं, मैं उनसे मिला ही नहीं। अब भाई देखिए ये सब बातें राज कपूर जी, ऐसा होता है कि ये सब मैं कुछ कह दूं, जो मामला कोर्ट में गया कोर्ट में ये होगा फैसला। लेकिन बिना जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है और अभी सिर्फ जांच हो रही है, उस वक्त शंकराचार्य के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना गलत है। हर राजनीतिक लाभ से के लिए भाजपा और भाजपा खासकर योगी के, तो आप अब ये किसके जरिए किया जा रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक विषय है, विवाद का विषय है। मुझे लगता है कि अब हाई कोर्ट में आज पहली बात थी, आज सुबह हम लोग को पता चला कि कल ही शंकराचार्य जी जो है प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अब उसमें मामले में देखिए सुनवाई कब होती है। पुलिस वैसे ऐसे मामलों में पूछताछ के बाद पुलिस के विवेक पे गिरफ्तारी करना चाहेगी तो करेगी, और गिरफ्तारी करना चाहेगी तो अमित जी कहीं भागे तो है नहीं, वो तो वहां बैठे हुए हैं। इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया है, वो भी जेल गई थी सत्ता से हटने के बाद, है ऐसा तो है नहीं। चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब हटे थे उनको भी तमाम आरोप लगा के जेल में डाला गया था, जेल से बाहर निकले, मुख्यमंत्री बने। और शंकराचार्य भी जेल गए हैं। ये नहीं एक शंकराचार्य, कोची पीठ, क्या नाम है, जरा नाम साउथ का जरा ढूंढ के बताइए आप मुझे। जैनेन्द्र सरस्वती उनका नाम था, वो जानकारी जरा दर्शकों को पूरी दीजिए। वो तो कई महीनों तक जेल में रहे, बाद में सारे आरोप गलत साबित हो गए। भाई हमारे देश में तो मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी जी। तो ये
बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि अब निगाहें इस पे बनी रहेगी। हम सेंसेशन नहीं फैलाना चाहते हैं, हम आपको खबर दस्तक पे कोशिश करेंगे कि आप तक सटीक जानकारी दी जाए। हम दिन भर मीडिया पे, जिस तरह से नोएडा की मीडिया पे प्रलाप चल रहा है कि, लेकिन ये सच है कि शंकराचार्य जी लगातार मीडिया के सामने बने हुए हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। तो नहीं, इसमें एक बात सर, चर्चा को अब समाप्त करेंगे क्योंकि जो मुद्दा सही आप बता रहे हैं हाईकोर्ट में, उस पर ज्यादा टिप्पणी ठीक नहीं है। लेकिन आज जो उनसे पूछताछ होनी है और पूछताछ के बाद क्या उत्तर प्रदेश पुलिस फैसला लेगी, ये तो उनका फैसला है। लेकिन इस बीच जो उन्होंने एक चर्चित आईपीएस की तस्वीर उस व्यक्ति के साथ बर्थडे मनाते हुए दिखाई है, केक काटते हुए दिखाई है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तस्वीर के बाद कोई जवाब देगी, कोई सफाई देगी? क्योंकि अक्सर हमने पहले कई बड़े मुद्दों में देखा है कि जिस मुद्दे में पुलिस इन्वॉल्व होती है या जो जांच एजेंसी इन्वॉल्व होती है, उसका कोई व्यक्ति अगर उसी केस के किसी व्यक्ति के साथ तस्वीर में या वीडियो में आता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। अब जो व्यक्ति, जो आईपीएस इसमें जांच कर रहा है, वही व्यक्ति अगर उसी आरोपी के साथ किसी तस्वीर में है तो क्या इस केस की जांच आगे बढ़ेगी सही तरीके से? एक बड़ा सवाल स्वामी अभिगुप्तेश्वरानंद जी ने खड़ा कर दिया है। नहीं, वो देखिए, तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि अब वो लोग, आदमी मिलता रहता है, सामाजिक जीवन में आप बहुत लोगों से मिलते हैं, तो तस्वीर, सिर्फ तस्वीर साथ होने से आप किसी को अपराधी नहीं साबित कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये इस मामले में मुझे जानकारी नहीं कि अजयपाल शर्मा सीधे इस जांच में इन्वॉल्व है। मुकदमा झूसी थाने में दर्ज हुआ है और झूसी एरिया के एसीपी, डीसीपी इस एरिया को देखेंगे, अजयपाल शर्मा के एरिया में है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी है। तो ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप पुस्तकों को नहीं पढ़ना है। फिलहाल ये है कि ये जो सेंसेशन पैदा किया जा रहा है, और अब निकाह गिरफ्तारी की संभावना से बचने के लिए ही शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद की जो खबर आ रही है कि कल उन्होंने प्रयागराज हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत, अग्रिम जमानत की याचिका या इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए याचिका दायर कर दी है। तो देखिए किसका निर्णय पहले आता है। अब प्रयागराज पुलिस पहुंचती है, पूछताछ कब करती है, गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है, ये तो सब कुछ समय पर निर्भर है, हम लोग को भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से स्वामी अमृतेश्वरानंद लगातार एकदम बिना भी इन आरोपों से बिल्कुल विचलित नहीं हुए हैं, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है कि वो अगर सरकार या सरकार का कोई, मतलब ये जो महाराज लोग सोच रहे थे कि उनको दबाव डाल के उनको बदनाम किया जाएगा, तो ये कोशिश फिलहाल नाकाम साबित हो रही है। उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके अनुयायी उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, और आम जनमानस को भी लग रहा है कि शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। चलिए ठीक है सर, हमारी निगाहें इस पर बने रहेंगी, जैसे कोई अपडेट आएगा हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।